चैनल पे बात करने वाले हैं इंडियन माइथोलॉजीज़ के बारे में और डिफरेंट माइथोलॉजीज़ के बारे में एक्चुअली, और उनसे रिलेटेड डिफरेंट स्टोरीज़ के बारे में। तो आज मैं आप लोगों के लिए जो स्टोरी लेकर आई हूँ वो इस मंथ से रिलेटेड है। हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग अभी अभी हमारे श्राद्ध खत्म हुए हैं। श्राद्ध के बाद हमें यूजुअली पता होता है कि नवरात्रि शुरू हो जाते हैं, पर इस बार नवरात्रि जो है वो पोस्टपोन्ड हो गए हैं। तो उसके बीच में हमारे पास आ गया है ये अधिक मास। इस अधिक मास को अभी बहुत सारे नामों से जाना जाता है, जैसे कि इसको मल मास भी बोलते हैं और उसको पुरुषोत्तम मास भी बोलते हैं। तो इसके पीछे का बैकग्राउंड क्या है ये जानते हैं। तो अधिक मास जो है वो चंद्र वर्ष का एक एडिशनल पार्ट है। तो हमारा जो सनातन धर्म है इसमें जो कैलेंडर है उसके अकॉर्डिंग हमारे पास सूर्य वर्ष और चंद्र वर्ष होते हैं। तो हर एक सूर्य वर्ष जो है 365 डेज़ और 6.5 आवर्स कुछ का होता है, और चंद्र वर्ष जो है हमारे पास 354 डेज़ का होता है। तो इसके बीच में जो डिफरेंस आ जाता है, हर साल में 11 दिन बढ़ जाते हैं। तो ये 11 दिन बढ़ते बढ़ते 3 साल में ये एक मंथ बन जाता है। तो हम लोग कहते हैं ना कि ये जो है शुक्ल पक्ष चल रहा है, ये कृष्ण पक्ष चल रहा है। तो ये वही कृष्ण पक्ष है, शुक्ल पक्ष, ये लाइट एंड नाइट का खेल है, सूर्य मास और चंद्र मास का। तो इसके पीछे की स्टोरी क्या है कि हम लोग जानते हैं कि इसको मल मास भी कहते हैं। मल मास इसलिए कहते हैं क्योंकि बाकी सारे देवताओं ने जो है ना वो किसी ने अपना अपना एक मंथ ले लिया, उसमें अच्छे काम भी होते हैं। तो इस मंथ में क्या होता था, इसको मल मास इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस मंथ में सूर्य जो है वो राशि परिवर्तन नहीं करते हैं। तो राशि परिवर्तन नहीं करते हैं तो मुहूर्त नहीं निकलते हैं, और अगर मुहूर्त नहीं निकलते हैं तो इंडियन कल्चर में आप अच्छे काम नहीं कर पाते हैं, अच्छी चीज़ें नहीं ले पाते हैं। तो इनके जो देवता थे वो बहुत ही रुष्ट हो गए कि ये मेरे को कोई अपना नहीं रहा है, मेरी कोई पूजा नहीं कर रहा है, या मेरे को कोई इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा है। तो वो विष्णु जी के पास गए, और विष्णु जी तो है जगत के पालन करता, उनके पास कोई आता है तो वो किसी को मना नहीं करते हैं। तो विष्णु जी ने जो है उन्होंने विष्णु जी को अपनी सारी बात सुनाई। उन्होंने कहा कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मेरे को सब लोग एडिशनल मान रहे हैं, मेरे को कोई अपना नहीं रहा है। तो उन्होंने कहा तुमको मैं अपनाऊंगा, और उसी टाइम से विष्णु जी ने इस मास को पुरुषोत्तम नाम दिया कि इस मंथ को लोग मेरी पूजा करेंगे, और इस मंथ को मैं तुम्हारा को पुरुषोत्तम मास बोलता हूँ कि तुम आज से पुरुषोत्तम मास के नाम से जाने जाओगे। कि जो लोग भी इस टाइम पे अच्छे काम नहीं कर रहे थे वो सब लोगों को इसमें अगर फ़ायदा उठाना है तो अच्छे काम करने पड़ेंगे, क्योंकि इस मंथ का एक बहुत सिग्निफिकेंस है। ये मंथ को बहुत ऑस्पिशियस भी माना जाता है, वो इसलिए क्योंकि इसमें बहुत अच्छे कर्म करने की महत्ता है। मतलब उसको बोला जाता है कि अगर आप अच्छे काम करेंगे, अच्छी डीड्स करेंगे अपने लिए, दूसरों के लिए, तो वो 16 लाख टाइम्स मल्टीप्लाई होते हैं। तो 16 लाख टाइम्स अगर किसी को अपने फलों को बढ़ाना है तो आप अच्छे कर्म नहीं करेंगे, ख़राब कर्म नहीं करेंगे। तो जो भी है विष्णु जी ने उनको वो अथॉरिटी दे दी कि जो भी इस मंथ में अच्छे काम करेगा मैं तुमको उसको वरदान देने की आशीर्वाद देता हूँ कि तुम जो है उसको अपने हिसाब से देख के तुम उनको अच्छे काम करने के लिए वरदान देना। तो जो भी अच्छा काम करते हैं इसमें दीपदान की बहुत महानता मानी जाती है कि दीपदान करना चाहिए। दीपदान बेसिकली इसका मतलब है कि आप किसी को लाइट दे रहे हैं, अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी दे रहे हैं। तो इस टाइम पे अगर आप किसी को खाना खिलाते हैं, दान करते हैं, अच्छे काम करते हैं, तो उसका जो फल है वो मल्टीप्लाई हो जाता है। तो इसके पीछे की बहुत ही छोटी सी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी थी कि क्यों मानते हैं। और इस मंथ में सूर्य जो है वो राशि परिवर्तन नहीं करते हैं, तो इसका क्या रीज़न है। तो सूर्य का राशि परिवर्तन क्योंकि ये एडिशनल मंथ है इसमें, और ये चंद्र मास का एक पार्ट है। तो हमें पता है ना कि शुक्ल पक्ष जो होता है वो लाइट ईयर्स होते हैं, और जो चंद्र वर्ष जो होता है वो अंधेरे, जैसे कृष्ण पक्ष बोलते हैं, कृष्ण जी रात में पैदा हुए थे। तो ये अपना अपना छोटा छोटा सिग्निफिकेंस है जो टाइम के साथ चेंजेस होते रहते हैं। इसको लोग ब्लाइंडली पहले फॉलो करते थे कि इसमें हाँ कुछ नहीं करते, बहुत डरते थे कि इसमें कुछ अच्छा शुभ काम नहीं करना चाहिए, वो असफल हो जाएगा, ये हो जाएगा। और हमेशा से जो हमारे इंडियन गॉड्स हैं ना वो मिथ ब्रेकर्स रहे हैं मेरे हिसाब से। मिथ एक बहुत ही ना आई मस्ट टेल यू दिस कि मिथ जो वर्ड है वो बहुत ही
डाइवर्जन वाला है, जो कि बिकॉज़ ये इंग्लिश वर्ड है एक। तो हिंदू जो माइथोलॉजी है, इवन कोई भी माइथोलॉजी है, उसमें सब्जेक्टिव ट्रूथ एंड ऑब्जेक्टिव ट्रूथ दोनों होते हैं। तो ये लिटरल सेंस में नहीं लेना चाहिए कि जैसे मैंने प्रीवियस स्टोरी में बताया था कि ब्रह्मा जी का शिव जी ने सर काट दिया था, कपाल काट दिया था। तो इनके जो पीछे का जो मैसेज होता है, ओनली दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। ये टाइम के साथ चीज़ें हैं वो चेंज होती रहती हैं, काल होते हैं हमारे इंडियन हिंदू माइथोलॉजी में। जैसे सतयुग था, त्रेता था, द्वापर था, और अब हम चल रहे हैं जो कलयुग में चल रहे हैं। तो हर एक युग का एक अपना इम्पोर्टेंस है। कहते हैं ना कि पहले इतने सालों तक ऋषि मुनि तपस्या करते थे, तब जाके उनको वरदान मिलते थे। फिर वो तपस्या करने का जो पीरियड है वो कम होता गया हर युग में। और आज के टाइम पे कलयुग में आप सोच सकते हैं कि आप 10 साल तक या 1 साल तक भी तपस्या कर सकते हैं कहीं पे एक पैर पे खड़े होके? ऑफ कोर्स नॉट। तो इस काल में कहते हैं कि भगवान का नाम ही आपको तार सकता है। तो इससे रिलेटेड बहुत अच्छी अच्छी स्टोरीज़ हैं जो आई एम श्योर ये वाली स्टोरी आपको बहुत अच्छी लगी होगी कि इसका क्या इम्पोर्टेंस क्या है। इसको ब्लाइंडली फॉलो ना किया जाए कि इसमें कुछ अच्छा काम नहीं करना चाहिए या ये नहीं करना चाहिए वो। इसमें सब कुछ अच्छा कर सकते हैं आप। इसमें आप अच्छे काम कर सकते हैं, अच्छे कोई भी आपको चीज़ लेनी हो वो भी ले सकते हैं। पहले के टाइम में कहते थे कि नहीं करना चाहिए, वो टाइम चेंज हो गया है। तो आई एम श्योर कि आपको ये जो मल मास की कहानी है या अधिक मास की या पुरुषोत्तम मास की कहानी स्टोरी है, ये बहुत अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट में बहुत जल्दी एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी लेकर आने वाली हूँ। टिल देन सी यू सून, टेक केयर।